मुंबई में 25 जुलाई की सुबह कई घरों के लोगों की मौत लेकर आई। वो मौत जो घर के नीचे ही इंतजार कर रही थी। मेरी दिकनी बड़ी मुंबई के पास घाटकोपर बना मौत का घाट। जो लोग नीचे हैं वो बच सकते हैं। रिक्वेस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। घर के नीचे छिपी बैठी थी मौत। आशियाने की छत ही बन गई कब्र। मदर एक्सपायर हो गया मेरा। पूरी फैमिली रह रहे थे? हाँ, पूरी फैमिली एक साथ? सब साथ में। सीने में कैद होकर रह गई सांसें। देखते ही देखते घर बन गया श्मशान। हाँ, मैं बाहर आई, चिल्ला रहे थे लोग, इसलिए घर से बाहर आई। मेरा रूम इधर ही है। एक हफ्ते से चल रहा था मौत का कारोबार। हॉस्पिटल में काम चलता, उसको पिलर को यहाँ पकड़ा। जितने भी रहने वाले थे ना, उन्होंने बताया। मुंबई में बेगुनाहों का कातिल कौन? पुलिस, बीएमसी या सरकार, कौन है गुनहगार? सब हॉस्पिटल में हम सब देख रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जी न्यूज पर मौत के घाट का पूरा सच। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुंबई के घाटकोपर में सिद्धि साई हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों ने सब कुछ तय कर रखा था। कोई अपने दफ्तर गया था, कोई स्कूल, तो कोई रोजमर्रा के काम निपटा रहा था। मगर अचानक एक धमाके जैसी आवाज हुई और पूरी इमारत मलबे में बदल गई। न इमारत बची, न उसमें रहने वाले लोग पूरी तरह सलामत थे। हर तरफ जिंदगी की जंग और मौत को मात देने की लड़ाई शुरू हो गई। सुबह यह हादसा हुआ और शाम होते होते बहुत कुछ खत्म हो चुका था। हम दर्शकों को बता दें कि यह खबर मुंबई के घाटकोपर की है, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को लेकर विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की, चश्मदीदों की राय ली गई और तकनीकी रूप से यह फुटेज पूरी तरह सही है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई का घाटकोपर कैसे बन गया मौत का घाट। बैठ गया सीधा, हम चाय पी रहे थे बस। मदर एक्सपायर हो गया मेरा। सब हॉस्पिटल में हम सब देख रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मुंबई के घाटकोपर में ठीक इसी जगह कई लोगों की दुनिया बसी थी। बहुत से लोगों का सब कुछ यहीं पर था। घर था, सपने थे, परिवार था। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे और बेटियां। कल तक यहां जिंदगी मुस्कुराती थी, लेकिन आज सिर्फ आंसू हैं। कल तक इमारत थी, आज यहां मलबा है। कल तक इसी इमारत में इंसान थे, आज यहां मौत सांस ले रही है। मलबे में तब्दील हो चुकी इमारत में जिंदगी की जंग लड़ते लाचार इंसान दिखाई दिए। मेरी दिकनी बड़ी
यहाँ मलबे में किसी के सपने दबकर दम तोड़ चुके हैं। किसी मासूम के खिलौने और जिंदगी दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गई। किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन, किसी का सुहाग, सब मलबे में दफन होकर रह गए। जिस छत के नीचे तमाम सपने बुने गए थे, वो सब एक ही पल में दम तोड़ गए। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। 25 जुलाई सुबह करीब 11:15 बजे मुंबई के घाटकोपर में इमारत धराशायी हो गई। यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है, कॉम्प्लेक्स मौजूद है, साईनाथ कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। ये बिल्डिंग जो 11 बजकर ढह गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बहुत डायलेप्टेड बिल्डिंग नहीं थी, इसको बीएमसी की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बावजूद इसके ये बिल्डिंग सुबह 11 बजे ढह गई और उसके बाद से लगातार अब मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर में सिद्धि साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वालों का सुबह सुबह मौत से सामना हो गया। इमारत में रहने वालों के मुताबिक अचानक इमारत धंसने लगी और देखते ही देखते लोग मलबे में दब गए। सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले पारस अजमेरा और उनका परिवार भी मलबे में फंस गए थे। मैं, मेरी लड़की और मेरी वाइफ थी। बिल्डिंग पूरा बैठ ही गया बस। जिस 4 मंजिला इमारत में सुबह से शाम तक यहाँ रहने वालों का शोर सुनाई देता था, अब वहाँ सब कुछ बदल चुका है, या यूं कहें कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इमारत की जगह मलबे ने ले ली है और जिंदगी की जगह मौत ने। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 14-15 परिवार रहते थे। इमारत के गिरते ही हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। बिल्डिंग में रहने वाले ललित उपाध्याय के कई रिश्तेदार भी हादसे में बुरी तरह फंस गए। है और उनके मिस्टर और उनका जो लड़का है, उसका छोटा बच्चा है अंदर, वो तीनों अंदर है। दोनों पति पत्नी तो जॉब पे गए हुए थे। बहन का जो लड़का और उनकी वाइफ, उनका छोटा बच्चा अंदर है 1 साल का। अभी तक हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। 5-6 घंटे हो गए। राजवाड़ी में भी देख कर आए, वहाँ भी देख रहे हैं। कोई बोले लोखंड हॉस्पिटल, शांति निकेतन हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल में हम सब देख रहे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। घाटकोपर में इमारत गिरने की खबर के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत गिरने के दौरान करीब 30 लोग मलबे में फंस गए थे। इनमें से 22 लोगों को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया। मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। हादसे के बाद बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के लोग भी मौके पर पहुंचे। 12 फ्लैट थे, एक हॉस्पिटल थी। 12 फ्लैट में रहने वाले करीबन 55 से 60 लोग थे। हॉस्पिटल में कितने होंगे पता नहीं है। हॉस्पिटल में रिनोवेशन चल रहा था, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। और उस रिनोवेशन के कारण कोई तांत्रिक गड़बड़ी के कारण ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है क्या, ऐसी एक यहाँ पर चर्चा है। लेकिन डिलीबिट कंडीशन की यादी जो थी उसमें ये बिल्डिंग नहीं थी। सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4 मंजिला इमारत अचानक कैसे गिर गई। 50-60 लोगों की जिंदगी को खतरे में किसने डाला? कौन है घाटकोपर में हुए इस हादसे में मारे गए लोगों का गुनहगार? मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के घाटकोपर में सिर्फ इमारत ही धराशायी नहीं हुई, बल्कि कई जिंदगी, कई परिवार और कई सपने सब मलबे की भेंट चढ़ गए। जो इमारत गिरी वो न तो जर्जर थी और न ही खतरनाक की श्रेणी में थी। फिर कैसे पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई? देखिए मुंबई बिल्डिंग हादसे की असली वजह पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के घाटकोपर इलाके में सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 मंजिला इमारत गिरी नहीं, बल्कि इसे गिराया गया है। इमारत में रहने वालों के मुताबिक इस हादसे की शुरुआत 1 हफ्ते पहले ही हो गई थी, मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि पूरी इमारत अचानक मलबे में तब्दील हो जाएगी। सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर
नर्सिंग होम के रेनोवेशन का काम चल रहा था। करीब एक हफ्ते से नर्सिंग होम में निर्माण जारी था। 24 जुलाई को नर्सिंग होम की बीम हटा दी गई थी। बीम हटाने से इमारत के ढहने का खतरा 80% तक बढ़ गया। 4 मंजिला इमारत का पूरा वजन बीम पर था। बीम हटने की वजह से इमारत का बैलेंस बिगड़ने लगा। 25 जुलाई की सुबह पूरी इमारत गिर गई। ताश के पत्तों की तरह पूरी बिल्डिंग नीचे बैठी हुई थी। तब हमने, जो मेरे मित्र थे, उनके डैडी को हमने वहाँ पर देखा बाहर, गेट के बाहर, कि वो खड़े थे एंड वो जोर जोर से सिर्फ रोए जा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ग्राउंड फ्लोर की बीम हटने से इमारत खोखली हो गई। बिल्डिंग गिरने के बाद जो खुशकिस्मत लोग थे उन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। करीब 22 लोगों को पास के शांति निकेतन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनमें से 4 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने इमरजेंसी को देखते हुए अस्पताल की दीवार तोड़ दी ताकि एम्बुलेंस को फौरन अंदर लाया जा सके। तो लोगों की हड़बड़ी चालू हो गई और काफ़ी सारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे और हमें तुरंत फ़ोन आने लगे कि पीछे एक बिल्डिंग गिर गई है करके, और काफ़ी लोग मलबे के नीचे दबे हैं। तो तुरंत 10 मिनट में यहाँ का एक कंपाउंड वॉल है वो तोड़ा गया ये सोसाइटी का, और वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस लेके वहाँ से एम्बुलेंस जाके पेशेंट्स आने चालू हो गए। तो सुबह से ये सिलसिला चल रहा है और काफ़ी सारे इंजर्ड पेशेंट आके गए हैं। सिद्धि साई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हादसे को लेकर कई सवाल हैं। नर्सिंग होम के रेनोवेशन के लिए बीएमसी की इजाजत ली गई थी या नहीं? 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में निर्माण के दौरान सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम थे? ग्राउंड फ्लोर की बीम हटाने से पहले इमारत को खाली क्यों नहीं कराया गया? बिना परमिशन निर्माण हो रहा था तो एक हफ्ते से पुलिस और बीएमसी बेखबर क्यों रही? घाटकोपर हादसे से जुड़े सवालों की ईमानदारी से जांच होगी तो जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि निर्माण से जुड़ी इस लापरवाही में कब तक बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के घाटकोपर में निर्माण के दौरान हुई लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। हालांकि ये बिल्डिंग 40 से 50 साल पुरानी थी और खतरनाक की श्रेणी में नहीं थी, मगर इससे भी हैरानी की बात यह है कि मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती हैं। घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद जी मीडिया की टीम ने मुंबई की खतरनाक इमारतों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के घाटकोपर में जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए बीएमसी, राज्य सरकार और निर्माण एजेंसियों को अलर्ट करने वाली जी मीडिया की रिपोर्ट देखना जरूरी है। मुंबई में कई ऐसी खतरनाक बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती हैं। मुंबई में कुल 632 इमारतें खतरनाक की श्रेणी में आती हैं। बीएमसी ने 632 इमारतों को खतरनाक मानकर नोटिस दिया है। 486 जर्जर इमारतें निजी और 97 इमारतें बीएमसी की हैं। महाडा और राज्य सरकार की 49 इमारतें भी खतरनाक हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक इमारतें मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 111 खतरनाक इमारतें हैं। मुंबई में इमारतों के रीडेवलपमेंट का प्रोसेस काफी धीमा और जटिल है। लोग जल्दी घर खाली करने को तैयार नहीं होते। नोटिस मिलने के बावजूद अपना घर छोड़ते नहीं क्योंकि उन्हें अपना आशियाना वापस न मिलने का डर रहता है। मुंबई में कई परिवार सालों से ट्रांजिट कैंप में रहने को मजबूर हैं। सरकारी निर्माण एजेंसियों ने रेनोवेशन के बाद घर वापस नहीं किए। ये दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके में बनी परमानंद इमारत है। करीब 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है। हर बार बारिश में यहाँ के लोग खौफ के साए में जीते हैं, मगर बीएमसी इस खतरे को लेकर अनजान है। इसमें 80 टन बिल्डिंग एकदम डेंजर है। इतना डेंजर है कि कभी भी ऐसा जा सकती है और रिपेयरिंग कैसे हम लोग रहते हैं वो पूछो मत। खस्ता हाल इमारतों में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में गुजरती है। इसे लेकर देश भर में जागरूकता होनी चाहिए। निर्माण और इमारतों के मेंटेनेंस से जुड़ी एजेंसियों के साथ साथ इमारतों में रहने वालों को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल मलबा बनती इमारतों में दफन जिंदगी का है। कविता शर्मा के साथ एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। तो जहां कभी हंसती मुस्कुराती जिंदगी थी वहां आज आंसू है, और ये आंसू और न बहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि चाहे बीएमसी हो, सरकार हो, चाहे लोग हो या फिर निर्माण एजेंसियां हो, सभी सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं।